हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं करंट स्कीम्स जो इस बार न्यूज़ में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार आपको देखने को मिलेगा संसद आदर्श ग्राम योजना। तो बात करते हैं हम लोग संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो ये जो स्कीम है ये 6 ईयर इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए बहुत चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए आपके 2021 प्रीलिम्स में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है संसद आदर्श ग्राम योजना का? सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसकी प्रोसेस में ट्रिगर लाने के लिए, इट मीन्स कि एक अच्छे तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके जितनी भी आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत है। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस की उनको इम्प्रूव करना है। जैसे कि उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ जो डे टू डे उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हो, साथ ही हायर प्रोडक्टिविटी हो, साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इन्हेंस हो, लोग अच्छे तरीके से लाइवलीहुड उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनकी जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो, साथ ही साथ उनको राइट्स का भी एक्सेस मिले, कहीं से भी उनका जो राइट्स है वो वायलेट नहीं हो, सोशल मोबिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सोशल कैपिटल भी इनरिच हो। तो ये सारे यहाँ पे जितनी भी आपके पॉइंट्स रखी गई है वो सब ह्यूमन के वेलबींग के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ जो लोकल लेवल डेवलपमेंट है उसको भी बेटर तरीके से करना है और इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, जिससे कि जो नेबरिंग भी ग्राम पंचायत है, यानी कि जो अगल बगल के भी जो ग्राम पंचायत है वो इससे मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके। साथ ही जितने आइडेंटिफाइड आदर्श ग्राम है एज अ स्कूल ऑफ लोकल डेवलपमेंट, तो वो भी यहाँ पे दूसरे ग्राम पंचायत को ट्रेन करें। ये सारे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि क्या करना है। यहाँ पे साइलेंट फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं। इसका एम है कि 3 जो आदर्श ग्राम है उसको डेवलप करना है, वो भी मार्च 2019 तक, जिसमें से आप देखो कि 1 जो है वो अचीव किया गया था कब, तो 2016 में। 5 इस तरीके के आदर्श ग्राम जो है 1 ईयर पर आप देखोगे कि इसको सेलेक्ट किया जा रहा है और डेवलप किया जाएगा 2024 तक। तो ये स्कीम अभी कब तक चलेगा, तो 2024 तक। आइडेंटिफिकेशन विलेज का कैसे होगा, तो यहाँ पे जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो यहाँ पे किसी भी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर सकते हैं अदर देन जो उनके खुद के गांव में है या फिर उनके स्पाउस के गांव में है। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उनके खुद के गांव में, और उनकी जो वाइफ है उनके गांव में जो है, उनको छोड़कर वो किसी भी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एज ए आदर्श ग्राम, यानी कि आदर्श मतलब समझ रहे हो कि जिसमें कि सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, सारी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, लोगों की वेलबिंग अच्छे तरीके से हो सके, उस तरीके का आदर्श ग्राम बनाना है। तो ये विलेज जिसमें कि पॉपुलेशन आपका 3000 से 5000 पीपल्स हो और ये प्लेन में लोकेटेड है, लेकिन अगर हिली एरिया की बात करें तो यहाँ पे 1000 से 3000 पीपल्स उस विलेज में होने चाहिए। लोकसभा के जो एमपी है वो एक गांव को वो चूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहीं राज्यसभा के एमपी अगर देखें तो वो जहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं वहाँ से वो गांव चुन सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो यहाँ पे गांव चुन सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि किसी भी जिले से। साथ ही एमपी जो है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो यहाँ पे कोई भी गांव जो है ना, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके पड़ोसी वाले से वो कोई भी गांव यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है तीनों का, इट मीन्स कि लोकसभा एमपी के, राज्यसभा एमपी के, नॉमिनेटेड मेंबर्स के और एमपी के, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। फाइन। फंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी नया फंड जो है एलोकेट नहीं किया गया है इस योजना में, और जो रिसोर्सेज है जहाँ से फंडिंग रेज किया जा रहा है तो वो क्या क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, रोड कनेक्टिविटी, सड़कें बनाई जा रही है, उससे यहाँ पे फंडिंग हो रहा है। मनरेगा जो स्कीम है जिसमें कि 100 डेज़ की गारंटीड जॉब की बात की जाती है अनस्किल्ड वर्कर्स को, तो वहाँ से ये फंडिंग आ रहा है। साथ ही एमपी लैड है जो कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। तो एमपी लैड के थ्रू जो है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको यहाँ पे 5 करोड़ उनके अकाउंट में दिया जाता है। ठीक है, 5 करोड़ या 5 लाख उनको इस तरीके से दिया जाता है। ग्राम पंचायत की खुद की जो ओन अपनी रेवेन्यू होती है, और सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी ग्रांट दिया जाता है हेल्प करने के लिए। साथ ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर जो फंड है, जैसे कि प्राइवेट इंटिटीज़, प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने यहाँ इस तरीके का सोशल वेलफेयर काम करने के लिए फ़ंड रेज करती है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि फ़ंड रेज किया जाएगा। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो ग्राम पंचायत जो कि यहाँ पे आपका इसके अंदर जो अडॉप्ट किया गया है वो यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करेंगे और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के थ्रू, जो कि यहाँ पे एमपी बनाएंगे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा यहाँ पे प्रोसेस बनाया जाएगा और उनके थ्रू विलेज डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा।
विलेज डेवलपमेंट प्लान में क्या होगा, तो टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ होगी कि कुछ चीज़ों को जो अचीव करना है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री होंगे, वो इस स्कीम को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम। साथ ही बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको इनकरेज भी किया जाएगा। 4 काइंड ऑफ अवार्ड्स भी रखे गए, जो भी यहाँ पे बेटर तरीके से काम करेंगे उनको इनकरेज भी किया जाएगा, जैसे कि बेस्ट ग्राम, आदर्श ग्राम, बेस्ट चार्ज ऑफिसर, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बेस्ट प्रैक्टिस, इस तरीके का अवार्ड भी रखा गया, जिससे कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो सही तरीके से काम करें। मॉडल विलेज जो कॉन्सेप्ट है, इसका एम है कि जो बहुत सारे चैलेंजेस आपको गांव में देखने को मिलता है, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर, तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो दूर हो सके। और साथ ही साथ एक अच्छा खासा फोकस करना है जो स्पेशल नीड है हर एक गांव की। हर एक गांव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, या फिर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, या फिर वहाँ पक्की सड़कें नहीं है, पक्की घर नहीं है। तो जो भी परेशानी है हर एक विलेज की, उसको यहाँ पे देखना है, सॉल्व करना है। ये पहले जो है सिर्फ एक अलग फ्लैगशिप स्कीम था, जैसे कि आपका डिफरेंट सेक्टर के लिए था, जैसे कि आपका हेल्थ के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, एजुकेशन के लिए यहाँ पे शिक्षा अभियान था, लाइवलीहुड के लिए मनरेगा और यहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था। तो ये सब जो है ना अलग अलग सेक्टर्स के लिए पहले अलग अलग स्कीम्स थे, लेकिन अब इसी को हर एक को जोड़कर यहाँ पे आपका जो है आदर्श ग्राम लाया गया है। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम है, यानी कि यहाँ पे एमपी सांसद इंक्लूड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड है, जिनके द्वारा आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे आपके फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है, इसके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मे बी आपसे जैसे कि 2020 में तो नहीं पूछा गया, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की ही आपकी करंट अफेयर्स है, लेकिन 2021 जो जून में होने वाली प्रीलिम्स, उसमें आपका ये पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।